हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड को लेकर, डीएलएड 2022 को लेकर। अगर कहीं भी अगर आपके मन में कुछ भी अगर ख्याल है, कुछ भी आ रहा है कि आखिर मुझे इस सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए, तो इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को बस स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 2022 के लिए अगर आप 2022 में हम बिहार से डीएलएड करें तो देखिए 2021 तक तो ऐसा चल रहा था कि अगर कॉलेज में जाइए और एडमिशन ले लीजिए। प्राइवेट की बात करता हूँ। बिहार में दो तरह के डीएलएड होते हैं। डीएलएड पहला जो होता है, पहली प्रक्रिया जो होती है हमारी, ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है। दो जाते हैं, आपकी एडमिशन हो जाती है, ठीक ना। तो दो तरह से होती है। एक तो सरकारी, जो कि आपको मैट्रिक और इंटर का प्राप्तांक जैसे होता है उसका लिस्ट जो बनता है, यानी मैट्रिक का परसेंटेज और इंटर का परसेंटेज को जोड़कर भाग दिया जाता है। इस प्रकार मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं सरकारी के लिए। तो उसके बाद आपको क्या होगा, एक मेधा सूची एक बनती है। इसमें ऊपर से अगर जैसे 100 सीट रहता है तो ऊपर से लिया जाता है। तो ये हो गया सरकारी की बात करता हूँ। दूसरी है प्राइवेट की बात। तो 2022 में 2021 तक ऐसा था कि प्राइवेट जो होती थी तो उसमें क्या होता था, आप जाइए कॉलेज में और वहाँ बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन 2022 में बड़ी बात इस बात को लेकर है कि सरकार ने 2-3 बार, पिछले बार 2021 में भी जारी किया गया था कि अब डीएलएड के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम लेगी, और एग्जाम जो लेगी वो अपने स्तर से लेगी, और इसका जो एग्जाम है वह बिहार बोर्ड कराएगी, ठीक ना। जैसे बीएड जो होता है ये किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, तो उसी प्रकार डीएलएड एक मतलब बोर्ड के द्वारा होता है, ठीक ना। तो वह बोर्ड ने जारी कर दिया गया कि हम 2021 में हम एग्जाम लेंगे। 2021 में भी ऐसा था। लेकिन क्या हुआ, कोरोना के कारण सभी मतलब काम सिस्टमेटिक ढंग से चल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, उसमें ऐसा किया गया कि नहीं, आप एग्जाम ले लीजिए। यानी प्राइवेट कॉलेज को दिया गया कि आप एग्जाम ले लीजिए। सरकारी में जैसे चल रहा था वैसे हो रहा था। बात बची 2022 को। तो 2022 में 2 बार अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा प्रेस रिलीज हो चुकी है कि हम एग्जाम लेंगे। और उन्होंने एक प्रेस जो लास्ट उनका रिलीज था उसमें ये बोला गया कि सरकारी कॉलेज का नामांकन हो चुका है, यानी उसकी प्रक्रिया जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। यानी मैट्रिक और जो इंटर का जो परसेंटेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक और इंटर जितना भी आपका परसेंटेज है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 60% मैट्रिक में है और 70% इंटर में है, तो 60 और 70 कितना होता है, 130, और उसको 2 से भाग कर दीजिए। जितना ये आपका आता है ये आपका परसेंटेज बनता है। उसके बाद ये हो चुका है यानी 2022 के लिए। लेकिन बात बची, इतने कॉलेज तो नहीं है गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट कॉलेज में जो स्टूडेंट जो एडमिशन लेते थे अब वो कहाँ जाएंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है तो इस पर हम एग्जाम ले सकते हैं। देखिए, एग्जाम ले सकते हैं और लेना दोनों दो बात है। अभी भी बिहार बोर्ड के तरफ से इतना समय हो चुकी है, ये जून फर्स्ट वीक में आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है कि एग्जाम कब से होगा, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, कुछ नहीं पता है, ठीक ना। ये बिहार बोर्ड है। तो फिर क्या होगा, अब एक बार जान लीजिए कि अगर 5 दिन के अंदर यानी 15 जून तक अगर नहीं आती है तो क्या होगा, ये जैसे पिछले बार हुआ था वैसे एडमिशन होगा। जब मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज के यहाँ के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैंने बिहार बोर्ड को एक लेटर दे दिया है कि बहुत विलम्ब हो रही है और मुझे 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट होता है, क्योंकि सेशन जो होता है ना ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो मुझे सेशन स्टार्ट करना है और ये सेशन बहुत पीछे हो जाएगा, इसीलिए हम अपने स्तर पर एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। यानी जो कॉलेज में आपको पता होगा कि होता है, तो अपने स्तर पर होगा और उसके तहत क्या होगा, हम एडमिशन बच्चों से ले लेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अभी तक कॉलेजों के द्वारा, बहुत सारे कॉलेज के द्वारा ये बिहार बोर्ड में लेटर चला गया है। तो बिहार बोर्ड ने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है, पूरी उम्मीद भी है कि 2022 में भी डीएलएड जो है ये एंट्रेंस नहीं होगा। तो एक खुशखबरी भी है और एक दुख की बात भी हो सकती है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि अगर बोर्ड एग्जाम लेती है यानी बिहार बोर्ड लेती है तो कोई ना कोई उसके फी में थोड़ी गिरावट, तो ऐसा होगा कि जो सरकारी फी है उसी के आधार पर पूरे बिहार में ऐसा ना हो। तो यही बात था, मुझे बताना जरूरी था। तो इस प्रकार 2022 से अगर
में अगर आप डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एंट्रेंस, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया था कि सर ये बताइए कि मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो बुक खरीदने की अभी जरूरत भी नहीं है। जब भी बिहार बोर्ड एक नोटिस जारी कर देती है कि हाँ मेरा ये पैटर्न है और इस पैटर्न पर एग्जाम लेंगे, तब बात बनती है। अभी बुक की कोई बात बनती नहीं है। आपको जो जैसे है वैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, ठीक ना। तो ये नोटिस था, बस इतनी बड़ी सूचना थी। तो कि एग्जाम होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी पूरे यूट्यूब में बहुत सारे टीचरों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि नहीं कि ये एग्जाम होगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका सेशन जो चलता है 1 जुलाई से चलता है और ये जून के फर्स्ट वीक में आपका ये हाल है। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। क्या लगता है कि बिहार बोर्ड कम से कम भी अगर समय आता है तो 1 महीना का फॉर्म भरता है। देखते हैं कितनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पंखा जब चलती है ना फैन, तो ये जो ऑडियो होती है ना वो डिस्टर्बेंस करती है, आप लोग को डिस्टर्ब करती है, इसीलिए फैन बंद है, इसीलिए थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो बात ये था कि आपको क्या लगता है कि 1 महीना के अंदर, क्योंकि 1 महीना कम से कम भी तो फॉर्म भराई हो जाएगा। अगर 1 महीना फॉर्म भराई होता है तो क्या लगता है कि मतलब 10 दिन में ही एग्जाम लेगा? नहीं, उसमें भी आपको 1-2 महीना वक्त कहाँ चल जाएगा, 1 अगस्त सितंबर के बाद चला जाएगा। सेशन जो चला होता है ये, हाँ अगर पहले से स्टार्ट हुआ रहता, अगर 2021 में स्टार्ट हुआ रहता एंट्रेंस, तो सितंबर हो कि अक्टूबर में हो 2022 में भी होता। लेकिन वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसीलिए सरकार ये भी कह सकती है ठीक है हम नेक्स्ट टाइम 2023 में से हम क्या करेंगे, एंट्रेंस बेस्ड करेंगे डीएलएड को। तो आपको यह नोटिस था, आपके लिए सूचना भी था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है आप भी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक ना। अगर कोई ऐसी नोटिस आती है तो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक ना। तो निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में अच्छे से रहिए। धन्यवाद।